रमजान इस्लाम का सबसे मुकद्दस महीना है जो रहमत मगफिरत और जहन्नम से निजात का पैगाम लाता है। यह सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि यह इबादत, तकवा और रूहानी तरक्की का महीना है। इस दौरान अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है, उनके गुनाह माफ करता है और नेकियों को कई गुना बढ़ा देता है। इस पाक महीने में हर मुसलमान को अपनी जिंदगी के हर पहलू को सुधारने का बेहतरीन मौका मिलता है। रमजान हमें सब्र और शुक्र की सीख देता है, जिससे इंसान अपने नफ्स पर काबू पाकर अल्लाह के और करीब पहुंचता है। ये महीना हमें सिर्फ जाहिर तौर पर नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी पाक साफ होने का मौका देता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक़ बातिल में फर्क करने वाली दलीलें हैं। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस रमजान का एक और बार इस्तकबाल करने का मौका दिया है, जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बरकतों भरे महीने को देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। वे इस बार रोजा रखने, तरावीह पढ़ने और इबादत करने से महरूम रह गए। कितने ही लोग थे जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे, लेकिन इस बार वे हमारे दरमियान नहीं हैं। इसलिए हमें अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस पाक महीने तक पहुंचाया और हमें एक और मौका दिया कि हम अपने गुनाहों की मगफिरत मांग सके, अपनी जिंदगी को नेक राह पर चला सके और इस बरकतों भरे महीने का भरपूर फायदा उठा सके। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस रमजान को महज एक रिवायत की तरह नहीं, बल्कि अपनी रूह की और तकवा बढ़ाने का एक असली जरिया बनाएं। लेकिन सवाल यह है कि हम इस मुबारक महीने को किस तरह गुजारे कि इसका पूरा फायदा उठा सके। इसके लिए कुछ अहम तरीके अपनाने होंगे जो हमें न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि में भी काम आएंगे। आइए जानते हैं कि रमजान को बेहतर और मकबूल बनाने के लिए हमें किन 5 तरीकों को अपनाना चाहिए। नंबर 1, रोजा। सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक मुकद्दस इबादत है जो इंसान के नफ्स को काबू में रखती है और उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा पर हिजगाड़ी हासिल करो। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं, बल्कि तकवा और परहेजगारी हासिल करना है। बहुत से लोग पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन उनके अमाल में कोई तब्दीली नहीं आती। वे रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलते हैं, करते हैं, गुस्से में आकर दूसरों का दिल दुखाते हैं और बुरे कामों से बाज नहीं आते। ऐसे रोजे का क्या फायदा जो हमें अल्लाह के करीब न ले जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो आदमी झूठ बोलना और बुरा अमल करना न छोड़े, तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई परवाह नहीं। इस हदीस से यह समझ में आता है कि रोजे का असल मकसद हमारे अमाल को सुधारना और हमारी ख्वाहिशत पर कंट्रोल करना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोजे को सिर्फ एक रस्म ना समझे, बल्कि इसकी असल रूह को अपनाए। झूठ, गिबत, लड़ाई झगड़े और गलत नजर डालने से बचे, अपनी जुबान, आंखों और दिल को पाक रखे। जब हम अपने रोजे को इस तरह गुजारेंगे, तभी हमें इसका असल सवाब मिलेगा और हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। नंबर 2, रमजान कुरान का महीना है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक़ बातिल में फर्कन करने वाली दलीलें हैं। इस आयत से यह पता चलता है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को सही राह दिखाने के लिए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग कुरान की तिलावत तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए रमजान में हमें चाहिए कि हम कुरान की सिर्फ तिलावत ना करें, बल्कि उसका तर्जुमा और तफसीर भी पढ़े। अगर हम हर रोज सिर्फ 5 से 10 आयतों का मतलब समझने की कोशिश करें, तो हमारा दिल नूरानी हो जाएगा और हमें अल्लाह का हुक्म सही तरीके से समझ में आएगा। जो लोग अरबी नहीं जानते, वे उर्दू या हिंदी तर्जुमा पढ़ सकते हैं। जब हम कुरान को समझकर पढ़ेंगे, तभी यह हमारी जिंदगी को बदल पाएगा। नंबर 3, रमजान का हर लम्हा कीमती है
और इसमें की गई हर इबादत का अर्ज कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में हमें सिर्फ फर्ज नमाजों पर नहीं बल्कि नफिल नमाजों पर भी खास ध्यान देना चाहिए। तहज्जुद, इशाराक, जाश्त और अवाबीन की नमाज पढ़ने की आदत डालें। खासकर तहज्जुद की नमाज में बहुत ज्यादा बरकत होती है और इसमें मांगी गई दुआएं जल्द कबूल होती है। तरावीह भी रमजान की एक खास इबादत है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने रमजान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से कायम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरी तवज्जो और सच्चे दिल से तरावीह पढ़ें और अल्लाह से मगफिरत